तो देखिए, विधानसभा चुनाव के रण का पहला चरण शुरू हो गया है, यानी कि नामांकन के लिए अधिसूचना जारी हुई थी। राजस्थान विधानसभा चुनाव आम चुनाव 2023 विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हुई है। अब सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों के लिए चुनाव की अधिसूचना जारी की गई है। राज्यपाल की अनुमति और निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना जारी है। आज से शुरू हुए विधानसभा चुनाव के नामांकन सुबह 11 बजे से, यानी कि अब से शुरू हो चुकी है नामांकन प्रक्रिया। दोपहर 3 बजे तक नामांकन होगा। 6 नवंबर तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे प्रत्याशी। 5 नवंबर की बात करें तो रविवार होने के कारण दाखिल नहीं किए जा सकेंगे नामांकन। 7 नवंबर को की जाएगी नामांकन प्रपत्रों की जांच। 9 नवंबर नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख है। पूरे प्रदेश में एक ही चरण में 25 नवंबर को मतदान होगा। 25 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। तो विधानसभा चुनाव के रण का पहला चरण इसे कहा जा सकता है, क्योंकि नामांकन की शुरुआत आज से हो रही है। 200 विधानसभा क्षेत्रों में 200 आरओ ने की है लोक सूचना जारी। उसमें उस एआरओ का नाम देना जरूरी है जो कि नामांकन लेने के लिए उपस्थित रहेगा। जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत ऐसा करना जरूरी है। SC/ST अभ्यर्थी को 5,000 और सामान्य वर्ग के प्रत्याशी को देने होंगे 10,000 रुपए। जमानत के तौर पर देनी होगी नामांकन के साथ ही राशि। या तो वे नकद दे सकते हैं ये राशि, या फिर RBI या सरकारी ट्रेजरी में करा सकते हैं जमा। इसकी रसीद अभ्यर्थियों को नामांकन के साथ लगानी होगी। हर विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग निर्धारित जमानत राशि करानी होगी अभ्यर्थी को जमा। 2 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों से प्रत्याशी नहीं कर सकता नामांकन। चेक के जरिए जमानत राशि नहीं हो सकती है जमा। तो देखिए, नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है, लेकिन एक दिन जरूर कम हो रहा है, क्योंकि रविवार होने की वजह से उस दिन नामांकन नहीं भरा जा सकेगा। तो देखिए, बात नामांकन की प्रक्रिया कर रहे हैं हमारे तमाम सहयोगी, हमारे साथ एक एक कर जुड़ेंगे, सभी का रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको जयपुर लेकर चलते हैं। विनोद मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनोद, क्योंकि आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है, ऐसे में क्या तस्वीर नजर आ रही है आपको? जी बिल्कुल, आज से राजस्थान के रण में विधानसभा चुनाव में नामांकन की आहुति देने के लिए 11 बजे का समय तय किया गया था और 11 बज चुके हैं। नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। हालांकि अभी कोई नामांकन दाखिल नहीं हो सका। हमारे साथ हैं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राज पुरोहित। उनसे जानेंगे कि क्या प्रक्रिया रहेगी आचार संहिता के बीच। देखिए, आज से पब्लिक नोटिस जो अधिसूचना जारी हुई है उसके मुताबिक आज से 11 बजे से नामांकन प्रोसेस शुरू हो चुका है। 11 से 3 नॉमिनेशन रहता है और मंडे टू सैटरडे और अगले मंडे 6 नवंबर तक ये प्रोसेस रहेगा। 8 विधानसभा क्षेत्रों का कलेक्ट्रेट में है और 11 विधानसभा क्षेत्र हैं उनका संबंधित SDM ऑफिस जो रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय है वहाँ पर है। 8 विधानसभा क्षेत्रों के लिए सभी रिटर्निंग अधिकारियों के रूम यहाँ पर निर्धारित हैं और कौन से गेट से एंट्री करनी है, कौन से चैनल गेट से एंट्री करनी है, ये सब निर्धारित कर दिया गया है। और साथ में 100 मीटर के दायरे पर एक बैरिकेडिंग की गई है। 100 मीटर के बाहरी जो भी प्रोसेशन है, रैली है, वो बाहर ही छोड़ के आएंगे कैंडिडेट। केवल 3 व्हीकल ही उनके अंदर अलाउ हैं और रूम्स में कैंडिडेट के साथ रिटर्निंग अधिकारी के रूम में केवल मात्र टोटल 5 लोग जा सकते हैं कैंडिडेट को मिलाकर। कैंडिडेट के अतिरिक्त 4 अन्य जा सकते हैं। तो ये सब तैयारियां सभी रिटर्निंग अधिकारी के यहाँ पे कर ली गई हैं। CCTV कैमरे की, वीडियोग्राफी की, ये सब व्यवस्थाएं भी रिटर्निंग अधिकारी ऑफिस में की गई हैं। जी बिल्कुल, किसी ऐप के माध्यम से अगर जो नामांकन दाखिल कर रहा है प्रत्याशी, उसको किसी ऐप के माध्यम से देखा भी जा सकेगा कुछ कि कहाँ जानकारी तैयारियाँ रहेंगी? KYC ऐप से भी वो अपने ऑनलाइन नॉमिनेशन में जो डिटेल भरी है, KYC ऐप से कोई भी सिटीज़न वो जानकारी ले सकता है। ECI की KYC ऐप है, तो आज जो भी नॉमिनेशन रहेंगे उनको अपलोड कर लिया जाएगा। और KYC ऐप से कोई भी आम नागरिक भी कैंडिडेट के नॉमिनेशन में जो एफिडेविट है उसकी जानकारी ले सकता है। इस बार 2 विधानसभा क्षेत्र घटाए गए। देखिए, आज 8 विधानसभाओं के लिए तो कलेक्ट्रेट में व्यवस्था की गई है और 11 विधानसभाओं में कंसर्न SDM ऑफिस में की गई है। 8 विधानसभाओं के लिए 8 रिटर्निंग अधिकारी के अलग अलग रूम्स हैं, अलग अलग गेट से एंट्री दी जा रही है। और बाहर 100 मीटर से बाहर के दायरे में पुलिस का जो बैरिकेडिंग है वो भी की जा रही है। 100 मीटर के दायरे के अंदर कैंडिडेट केवल 3 व्हीकल लेके आ सकते हैं और रिटर्निंग अधिकारी के चैम्बर में केवल 5 व्यक्ति कैंडिडेट समेत टोटल 5 लोग जा सकते हैं। और इसकी व्यवस्था
पूरी चाक चौबंद कलेक्ट्रेट परिसर में की गई। फॉर्म रिजेक्ट ना हो इसके लिए क्या सलाह देंगे? देखिए, सभी कैंडिडेट्स अपने जो भी उनके चाहे एजेंट्स हों, चाहे जो भी उन्होंने अपने साथ अपॉइंट कर रखे हैं, वो रिटर्न अधिकारी से चर्चा भी कर रहे हैं। जो डॉक्यूमेंट्स पूर्ति करनी है वो डॉक्यूमेंट्स पहले से ही वो चेक करा के रिटर्न अधिकारी के कार्यालय में उनको बताया भी जा रहा है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं जब वो अपने फॉर्म्स, नॉमिनेशन फॉर्म रिटर्निंग ऑफिसर के यहाँ से लेके जा रहे हैं। रिटर्न अधिकारियों को भी ये सलाह दी है कि चेकलिस्ट प्रॉपर भरें, फॉर्म में कोई कमी है तो वो तुरंत ही कैंडिडेट को अवगत करा दे और वो कमी पूर्ति समय रहते वो कैंडिडेट पूरी कर सकते। सर, लगता नहीं कि 4 से 5 घंटे एक फॉर्म भरने में लगेंगे, 20 पन्नों का फॉर्म? देखिए, फॉर्म तो बहुत सिंपल होता है, फॉर्म में तो 4 पन्ने ही होते हैं टोटल, और बाकी जो एफिडेविट है वो ज़रूर लेंदी होता है। एफिडेविट कैंडिडेट्स को ये सलाह दी जाती है पहले से ही टाइमली भर लें, और सूचना जो कि पर्सनली रहती है, कैंडिडेट को कहीं से इकट्ठी नहीं करनी पड़ती, सबके पास ये सूचना रहती है, तो एफिडेविट में ज़रूर टाइम लगता है। और जो कैंडिडेट सीरियस रहते हैं वो पहले से ही उसकी तैयारी कर लेते हैं। कोई अगर कैंडिडेट पावर शो करते हैं, ज़्यादा बाहुबल दलबल यहाँ दिखाते हैं, तो क्या उनका खर्चा चुनावी खर्चे में गिना जाएगा? देखिए, चुनावी खर्चा नॉमिनेशन के दिन से ही प्रारंभ हो जाता है। जो भी बाहर नामांकन के लिए रैली लेकर आते हैं, रैली में जो भी खर्चा हो रहा है वो भी कैंडिडेट के खर्चे में ही जोड़ा जाएगा। तो इसमें पूरी टीम लगी हुई है, फ्लाइंग स्क्वाड की टीम और वीडियो सर्वेलेंस टीम है जो सभी रैली की वीडियोग्राफी भी करेगी, और क्या क्या उसमें खर्चा हो रहा है, कितने गाड़ियाँ आ रही हैं और अन्य चीज़ों में क्या खर्चा कर रहे हैं, वो सब पूरी रिकॉर्डिंग की जा रही है। यहाँ पर एक कमरा विशेष बनाया गया है जहाँ पर 20 टीवी लगाए गए हैं, उसके हिसाब से किस तरीके से मॉनिटरिंग की? देखिए, एक मीडिया सेंटर भी यहाँ पे बनाया गया है जहाँ पे अलग अलग टीमें लगा के जो चाहे अखबार हों या फिर न्यूज़ चैनल्स हों उनको देख रहे हैं, और उसमें कोई पेड न्यूज़ संबंधित या फिर और कोई ऐसे न्यूज़ आचार संहिता से वो सारी टीमें लगातार देख रही हैं, उसका आकलन किया जा रहा है। पेड न्यूज़ का कुछ है तो उसके में भी कार्रवाई के लिए रिकॉर्डिंग उसकी कंसर्न रिटर्न अधिकारी को दी जा रही है। तो ये हैं प्रकाश राज पुरोहित जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से पूरी प्रक्रिया रहेगी। दीपिका, और मैं आपको बता दूं कि विद्याधर नगर से जो दिया कुमारी हैं उनसे बातचीत हुई है, वो 1 तारीख को अपना पर्चा भरेंगी, नामांकन दाखिल करेंगी, श्री गणेश करेंगे 1 तारीख को। जी ठीक है विनोद, आप बने रहिए हमारे साथ। जोधपुर का भी रुख करते हैं, राजीव गौड़ मेरे सहयोगी वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, क्योंकि यहाँ पर विनोद जिस तरीके से रिटर्निंग ऑफिसर से बातचीत कर रहे थे, किस तरीके से प्रत्याशी को नियमों का पालन करना है ये बताया गया है, तैयारी यहाँ पर नजर आ रही है, लेकिन अभी तक कोई कैंडिडेट नहीं पहुंचा है। जोधपुर की अगर बात करते हैं, जोधपुर में कैसी तस्वीर देख पा रहे हैं, कहां पर प्रत्याशी अपना पर्चा भर सकते हैं? देखिए, जिस तरीके से 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के अधिसूचना जारी हो चुकी है। अभी थोड़ी देर पहले जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने जिस तरीके से मीडिया से मुखातिब होकर के तमाम नियमों की जानकारी दी है। अगर आज की बात करें तो फिलहाल जो है किसी प्रकार का कोई नामांकन दाखिल नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भांजे जसवंत सिंह कछुआ जो है वो 4 फार्म लेकर के गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के फार्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, विधि विशेषज्ञ मिलकर के उसको फॉर्म को तैयार कर रहे हैं। ये प्रक्रिया पुरानी है, जब से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नामांकन दाखिल करना शुरू किया उनका एक सिस्टम है, वो पूरी तैयारी पहले से रखते हैं, आएंगे सीधे सिग्नेचर करके और उसका अध्ययन करने के बाद में नामांकन दाखिल करें। इस वक्त आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ हम लोग कलेक्ट्रेट में हैं, जहाँ पे शिववाणी सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि तमाम जो पुलिस प्रशासन की जो टीमें हैं मुस्तैद हैं। और देखिए, एक बैरिकेटिंग तय की गई है, निर्धारित बैरिकेटिंग 100 मीटर की जो है, वहाँ पर किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं हो, उसको देखते हुए तमाम जो व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई हैं। और कुल मिलाकर के देखिए कि जिस तरीके से बात करें तो अब तक जो सदापुरा से 4 और सूरसागर से 4 शहर विधानसभा क्षेत्र से 6 नामांकन जा चुके हैं, लेकिन किसी प्रकार का नामांकन अभी दाखिल नहीं हुआ है। जो भगवान शिव में इष्ट रखते हैं, विश्वास करते हैं, सोमवार को अच्छा वार मानते हैं, ज्योतिष के अनुसार ठीक मानते हैं, वो आज नामांकन दाखिल कर सकते हैं। लेकिन एक पीड़ा यह भी है भाजपा और कांग्रेस के उन नेताओं की जो दावेदार हैं, अभी टिकट जो है वो घोषित नहीं हुए हैं। जब तक सूची नहीं आती है, कोई बता रहा है कि आज शाम तक आएगी, कोई बता रहा है कल तक आएगी। तो देखिए कि लगता है आज और कल दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है। तो बुधवार जो है गणेश जी का वार माना जाता है, हो सकता है मुख्यमंत्री खुद अशोक गहलोत जी इसी सप्ताह के अंदर यहाँ पहुंचकर जिस तरीके से नामांकन दाखिल कर सकते हैं। तैयारियां चाकचौबंद है, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। जी बिल्कुल, यहाँ पर भी तैयारी पूरी है, हालांकि कुछ सीटों पर अभी भी तस्वीर क्लियर होना बाकी है। यही वजह है कि अभी तो इंतजार किया जा रहा है, प्रत्याशी भी इंतजार कर रहे हैं कि कम से कम पहले नाम तो क्लियर हो जाए, उसके बाद ही हम पर्चा खरीदें। विनोद, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। विनोद, यहाँ पर जैसे कि आपने विद्याधर नगर का जिक्र किया, यहाँ अभी प्रत्याशी पर्चा नहीं भरेंगी, लेकिन दूसरी
दूसरी तरफ अभी ये भी देखना होगा कि यहाँ पर अभी कौन कौन सी तमाम सीटें हैं जहाँ पर अभी भी पार्टियों की तरफ से तस्वीर क्लियर नहीं की गई है। यही वजह है कि अभी वहाँ पर सब कुछ सूना नजर आ रहा है, कोई नहीं पहुंचा है। जाहिर सी बात है, जब पार्टी टिकट तय कर देगी उसके बाद ही भीड़ बढ़ेगी। जहां पर पार्टी ने टिकट तय कर दिए हैं वहां पर हुजूम उमड़ रहा है और हर कोई इसी बात को लेकर लालायित है कि आला कमान कब इशारा करेगा कि आपको नामांकन पत्र दाखिल करना है। गोविंद देव जी आराध्य देव हैं, मोती डूगरी गणेश जी, बुधवार का दिन सबसे श्रेष्ठ माना जा रहा है। जिस तरीके से दिया कुमारी ने बताया कि वो सुबह 8:30 बजे अपने प्रधान कार्यालय से निकलेंगी, जनता का आशीर्वाद लेते हुए 11 बजे वो नामांकन दाखिल करेंगी। ऐसी ही प्रक्रिया अन्य दावेदार जता सकते हैं नामांकन दाखिल करने से पहले। हालांकि मैं फिर कहूँगा कि वो लाव लश्कर नहीं रहेगा, वो भीड़ नहीं रहेगी। आदर्श आचार संहिता के चलते आपके काफिले में केवल 3 वाहन शामिल होंगे, केवल 5 जो प्रत्याशी के साथ 4 अन्य और रिटर्निंग अधिकारी के सामने पेश हो सकेंगे। तो ऐसे में जाहिर सी बात है, माना भी ये जा रहा है कि इस बार वो हुजूम नहीं उमड़ेगा, शांतिपूर्वक तरीके से आदर्श आचार संहिता के बीच नामांकन पत्र दाखिल होंगे। बहरहाल अभी तक कोई नामांकन पत्र 19 विधानसभा सीट पर नहीं भराया गया है, प्रक्रिया शुरू हो गई है। यहाँ पर 8 विधानसभाओं के रिटर्निंग अधिकारी बैठे हैं जयपुर कलेक्ट्रेट में और उनको भी इंतजार है कि एक अदद नामांकन अगर दाखिल हो जाता है तो प्रक्रिया का प्रारूप तय हो जाता है, प्रक्रिया शुरू हो जाती है। बस उसी का इंतजार किया जा रहा है। बिल्कुल राजीव, क्योंकि प्रक्रिया की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि प्रक्रिया तो शुरू हो गई है, प्रत्याशी नहीं पहुंच रहे हैं। वजह इसकी सामने आ ही रही है कि अभी नाम भी क्लियर नहीं हुए हैं। यही वजह है कि हलचल थोड़ी कम है। अब ऐसे में पर्चा कौन कौन खरीदता है, इस पर भी सभी की नजर रहने वाली है। फिर देखिए, निश्चित रूप से ये चुनाव बड़ा ही रोचक है। पिछली बार की तरह इस बार भी जो है नामांकन में प्रत्याशी कहां से पहुंचे, क्योंकि अभी तक नाम डिक्लेयर नहीं किया, तस्वीर साफ नहीं है। जब तक तस्वीर साफ नहीं होती है तब तक आज और कल ऐसी उहापोह की स्थिति हो सकती है। लेकिन बुधवार को जो जिस तरीके से सहयोगी विनोद सिंह चौहान बता रहे थे, बुधवार बड़ा ही अच्छा वार माना जाता है, उस दिन हो सकता है। लेकिन आपको सुनवाते हैं जोधपुर के निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। तो देखिए, फिलहाल ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है और नामांकन की प्रक्रिया भी आज से शुरू हो रही है। वो आज जारी हो रहा है, जिसको फॉर्म 1 के प्रारूप में जारी किया जाता है। तो ये सभी आरओज जो हमारे 10 आरओज हैं जोधपुर जिले में, वो सब जारी करेंगे और उसके बाद में नामांकन की प्रक्रिया जो है वो चालू हो जाएगी। लगातार 6 तारीख तक चलेगी। उसके बाद में जैसे आपको शेड्यूल पता है कि 7 तारीख को स्क्रूटनी और 9 तारीख तक विड्रॉल है। इसके साथ ही जैसे आपको ध्यान है, AVPB जो एब्सेंटी वोटर पोस्टल बैलेट जो 80+ और जो दिव्यांगजन है PWD कैटेगरी के हैं, उनका भी डेली अपडेट अब होगा। अगले 4 तारीख तक जितनी एप्लीकेशंस या जितने फॉर्म्स आएंगे उसी आधार पे उनको पोस्टल बैलेट के माध्यम से होम वोटिंग की व्यवस्था कराई जाएगी। सर, जोधपुर कलेक्ट्रेट में 3 बूथ बनाए हैं, कौन कौन इंचार्ज है सर उनके, और किस तरीके से आगे व्यवस्था रहेगी, कितने लोग अंदर? देखिए, बूथ नहीं, वो आरओ ऑफिस है, रिटर्निंग अधिकारी हैं हमारे। 3 आरओ हैं। जोधपुर शहर में 3 विधानसभाएं हैं, सूरसागर, सरदारपुरा और जोधपुर शहर। तो सूरसागर के जो रिटर्निंग अधिकारी हैं वो SDM नॉर्थ हैं। जोधपुर शहर से जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं वो ADM सिटी हैं और सरदारपुरा विधानसभा के जो आरओ हैं वो ADM 2 है। तो हमने जैसे निर्देश हैं कि 100 मीटर के बाहर के अंदर सिर्फ 3 गाड़ियाँ आएंगी और जो नॉमिनेशन भरने जो कैंडिडेट आएंगे, प्रभावी कैंडिडेट, वो कैंडिडेट प्लस 4 लोग वो आएंगे। तो आपने बाहर देखा होगा, तो हमने बैरिकेडिंग वगैरह लगवा ली है ताकि जो इलेक्शन कमीशन के जो नियम हैं उनकी हम पालना नामांकन के दौरान सुनिश्चित कर सकें। ये कहीं नहीं है कि नामांकन में कैंडिडेट को किस तरह से रोका जाएगा, पर जो व्यवस्था है वो आपके माध्यम से भी मैं सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को अवगत कराना चाहता हूँ कि ये व्यवस्था रहेगी, आप उसमें सहयोग करें ताकि बिना किसी विवाद के, बिना किसी व्यवस्था को खराब करे या बिना किसी कानून व्यवस्था या नियम के विरुद्ध कोई भी ऐसी कोई बात नहीं हो और शांतिपूर्ण तरीके से नामांकन प्रक्रिया जो है वो कंप्लीट हो। सर, गाइडलाइन की पालना के तहत 50,000 रुपये ही लोग ट्रैवल कर पाते हैं, क्योंकि फेस्टिवल सीजन है, फिर लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है, तो उसका कोई समाधान? देखिए, उसमें क्लियर गाइडलाइंस हैं कि अगर कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ दे देता है
जैसे फॉर एग्जांपल कोई 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए का बैंक से निकलवा के आ रहा है और उसके पास बैंक की रसीद है, तो उसको जब्त करने के नियम नहीं है। पर फिर भी अगर ऐसे कोई बात आती है तो 3 सदस्य समिति मैंने कल ही गठन करी है, और कोई ऐसी बात आती है कि साहब डॉक्यूमेंट प्रूफ भी थे फिर भी जब्तगी गलत कर दी गई क्योंकि आगे दिवाली है, धनतेरस, काफ़ी त्यौहार आने वाले हैं, तो उसमें मैं आपके माध्यम से पूरे जोधपुर की जनता को निश्चिंत करना चाहूँगा कि आप किसी तरह से इसको लेके असमंजस की स्थिति में नहीं रहें। नियम सबके लिए बराबर है। अगर डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है तो जितना भी बड़ा अमाउंट है उसमें कोई इशू नहीं है, वो हम रिलीज़ करेंगे। तो देखिए तैयारी पूरी, और फिलहाल ये तस्वीर आप देख रहे हैं जोधपुर से आपको दिखा रहे हैं। वहां पर ऑफिसर की तरफ से जानकारी दी जा रही है कि किस तरह से क्या नियम है और नियमों की